Hello champs, today we are going to discuss a topic of consumer equilibrium and that is ordinal utility approach. It is also called indifference curve analysis और Hicksian analysis. इससे लास्ट वीडियो में हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को पढ़ा कि किस तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ एक्स के इक्वल होता है एंड हमने पढ़ा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, वो होता है MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY. इसको कंसेप्ट को हमने डिटेल में डिस्कस किया है इसे लास्ट वीडियो में, सो प्लीज़ जाके इस वीडियो को वॉच कीजिए. अब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज़ ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को डिस्कस करेंगे. इसके अंदर क्या होता है कि हम आईसी कर्व एनालिसिस के बारे में बात करते हैं. पहले समझते हैं कि आईसी कर्व होता क्या है. आईसी का फुल फॉर्म होता है इंडिफरेंस कर्व. देखिए नाम से ही पता चल रहा है इंडिफरेंस, यानी इस कर्व का मतलब ये शो करेगा कि कंज्यूमर है इंडिफरेंट है कमोडिटीज़ के बीच में. उसके लिए दोनों कमोडिटीज़ सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे सकती हैं, तो उन दोनों कमोडिटीज़ के बीच में वो इंडिफरेंट है. ठीक है. आईसी कर्व का जो कॉन्सेप्ट है वो फर्स्ट टाइम दिया था J.R. हिक्स ने एंड R.G.D. एलन ने. इसको पॉपुलर नेम कहते हैं हिक्स एंड एलन. आईसी कर्व की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो वो होती है इट रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ बंडल्स ऑफ टू गुड्स विच द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट. यानी कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज़ का, ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस का. देखिए दो या दो से ज़्यादा कॉम्बिनेशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बिटवीन बंडल्स ऑफ टू गुड्स. हमारे पास दो गुड्स हैं विच कंज्यूमर इज इंडिफरेंट, जिसके बीच में दोनों बंडल्स के बीच में कंज्यूमर जो है इंडिफरेंट है. ठीक है. आईसी कर्व जो है इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स दैट शो सच कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज़ विच गिव द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन. देखिए आईसी कर्व हमेशा उस पॉइंट पे बनेगा जहाँ पे कंज्यूमर को दोनों कमोडिटीज़ के बीच लेके कंज्यूमर को सेम सेटिस्फैक्शन मिल रही हो पूरे आईसी कर्व पे. लेट्स सपोज ये हमारा आईसी कर्व है. इस आईसी कर्व पे चाहे पॉइंट ये हो, चाहे पॉइंट ये हो, चाहे पॉइंट ये हो, चाहे पॉइंट ये हो, इन किसी भी पॉइंट पे इस कर्व पे कंज्यूमर को सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगी हमेशा. ठीक है. सेम सेटिस्फैक्शन जो मिलेगी कंज्यूमर को उसी को कहेंगे आईसी कर्व, लोकस ऑफ पॉइंट शो कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज़ विच गिव द कंज्यूमर सेम सेटिस्फैक्शन. ठीक है. अब हम इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं. लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं. ठीक है. ये हमारा एक टेबल है जिसके अंदर हमने दो कमोडिटीज़ हमारे पास, एक है एप्पल, एक है बनाना. ठीक है. और हमारे पास कॉम्बिनेशन शो हो रहा है PQRST. तो ये पॉइंट है ऑन द आईसी कर्व जो हमें शो कर रहा है डिफरेंट कॉम्बिनेशन. लेट सपोज एप्पल की 1 यूनिट और 15 यूनिट्स ऑफ बनाना. फिर हमने एप्पल की यूनिट को बढ़ा दिया 1, तो यहाँ से हमने बनाना की यूनिट को कम कर दिया. फिर ये 3 करा, फिर ये 6 कर दिया, फिर इसको 4 करा, इसको 3 कर दिया एंड इसको हमने फिर 5 किया, इसको हमने 1 कर दिया. ये क्या शो कर रहा है, जैसे जैसे हम एप्पल की कंजम्पशन को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे बनाना की जो कंजम्पशन है वो रिड्यूस हो रही है. इसी को हम आईसी कर्व पे शो करते हैं. देखिए वाई एक्सिस पे हमने ले लिया बनाना और एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया एप्पल. ठीक है. तो जैसे कि हमने 1 यूनिट ली एप्पल की तो हमारे पास 15 यूनिट बना बनाना का, ये पॉइंट आ गया. फिर से सेकेंड यूनिट पे हमारे को 10 यूनिट्स मिले बनाना के. थर्ड पे हमें 6 यूनिट्स मिले. फोर्थ पे हमें 3 यूनिट्स मिले एंड लास्ट पे हमें 1 यूनिट मिला. जब हम इस पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे ना तो ये हमारा आईसी कर्व बनेगा. इसको यहाँ पे IC1 से डिनोट किया गया है. ठीक है. जो इंडिफरेंस कर्व होता है ना वो मोस्टली कॉन्वेक्स शेप का होता है. ये हमारी कॉन्वेक्स शेप है. देखिए हमारा इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स शेप का होता है. तो चाहे वो P पॉइंट हो, चाहे वो Q पॉइंट हो, चाहे वो R पॉइंट हो, चाहे वो S पॉइंट हो, चाहे वो T पॉइंट हो, इस पूरे इंडिफरेंस कर्व पे कंज्यूमर की जो सेटिस्फैक्शन है वो क्या है, हमारी सेम है. सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है. चाहे वो ये कंज्यूम करे पॉइंट पे, चाहे ये करे, चाहे ये करे, चाहे ये करे, चाहे ये करे, कोई भी पॉइंट कंज्यूम करे, किसी भी पॉइंट को प्रेफरेंस दे, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी, ये जो यूटिलिटी मिलेगी वो सेम मिलेगी इस पूरे इंडिफरेंस कर्व पे. ठीक है. तो कंज्यूमर इस पॉइंट किसी भी पॉइंट से इंडिफरेंट है. इंडिफरेंट का मतलब कोई एक उसको स्पेसिफिक पॉइंट पे नहीं रखना, वो किसी भी पॉइंट को चूज़ कर सकता है. वो इंडिफरेंट है इन पॉइंट्स के बीच में क्योंकि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है किसी भी पॉइंट पे. इसीलिए इसको इंडिफरेंस कर्व कहते हैं. इंडिफरेंस का मतलब इंडिफरेंट है कंज्यूमर. ठीक है.
तो वही हमें लिखना है। हमने यहाँ पे लिखा है कि एवरी पॉइंट ऑन द IC1, ये IC1 है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है टू द कंज्यूमर, सो दैट कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन द कॉम्बिनेशंस लोकेटेड ऑन द IC कर्व IC1। ये हमारे IC कर्व पे कंज्यूमर इनडिफरेंट है एंड दैट्स वाई वो इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगी हर पॉइंट पे, और इसलिए वो इनडिफरेंट है बिटवीन द कॉम्बिनेशंस। इन कॉम्बिनेशंस के बीच में वो इनडिफरेंट है, कोई भी कॉम्बिनेशन वो उठा सकता है। ठीक है, हमने ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लिया IC कर्व को। ठीक है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दो जो हमें ध्यान रखने हैं वेन एवर वी मेकिंग द IC कर्व। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंक्रीज ऑफ वन गुड रिक्वायर डिक्रीज ऑफ अदर गुड एंड वाइस वर्सा। जैसे कि यहाँ पे एप्पल जो है, हमने एप्पल को बढ़ाना जब चालू करा, देखिए 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से, तो हमने बनाना की यूनिट्स को कम कर दिया, 15 से 10, 10 से 6, 10 से 6 से 3, 3 से 1। तो यही इसमें कह रहे हैं कि जब भी हम किसी एक गुड को बढ़ाएंगे तो डिक्रीज करना पड़ेगा अदर गुड को। ऐसा क्यों करना पड़ेगा? सो टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, क्योंकि उस IC कर्व पे बने रहने के लिए, उस IC कर्व पे बने रहने के लिए, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पाने के लिए हमें दूसरे कमोडिटी को कम करना ही पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? क्यों पहला गुड, अगर हम एक गुड को बढ़ाएंगे दूसरा गुड डिक्रीज करेगा, क्यों? बिकॉज इट हैपन बिकॉज कॉम्बिनेशन है सेम सेटिस्फैक्शन, हर कॉम्बिनेशन एक सेम सेटिस्फैक्शन दे रहा है। और अगर इफ़ वी इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ वन गुड वी नीड टू डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ अदर गुड सो एज टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑन द सेम IC कर्व। इस IC कर्व पे बने एक रहने के लिए हमें कॉम्बिनेशंस को ऊपर नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, कॉम्बिनेशंस को ऊपर नीचे मतलब इंक्रीज और डिक्रीज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम अपना जो उस लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो हमें नहीं अचीव होगा। सो उसी IC पे बने रहने के लिए हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, यानी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? देखते हैं अगला है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या होती है? कुछ नहीं है, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इसकी आप डेफिनेशन से ही समझ जाएंगे क्या मतलब है इसका। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस होती हैं रैशनल कंज्यूमर, कोई भी एक रैशनल कंज्यूमर जब प्रेफर करता है मोर ऑफ कमोडिटी एज इट ऑफर्स हिम अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। देखिए हर कंज्यूमर क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी को कंज्यूम करने की कोशिश करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो चाहेगा कि हायर लेवल सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक है, इसको कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। देखिए एक नॉर्मल जो एक ह्यूमन बीइंग है उसको क्या चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, इट वांट्स मोर। तो इसीलिए उसकी मोर की जो हमेशा की जो वांट्स है, यानी वांट मोर यानी उसको ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन चाहिए, तो वो जो सेटिस्फैक्शन चाहिए उसको, उसी को हम मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस कहते हैं। ठीक है, तो एक रेशनल कंज्यूमर जो समझदार कंज्यूमर है वो हमेशा चाहेगा कि हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हो। लेट्स सपोज इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि दो बंडल हैं हमारे पास। फर्स्ट बंडल है 10 एप्पल्स और 10 बनानास का, ए है एप्पल बी है बनाना, 10 एप्पल्स 10 बनाना, एंड सेकंड है 7 एप्पल्स 7 बनाना। तो कंज्यूमर क्या चूज़ करेगा? ऑब्वियस सी बात है, देखिए फर्स्ट कंज्यूमर में ज़्यादा एप्पल और ज़्यादा बनाना मिल रहे हैं, इसमें कम एप्पल कम बनाना है, तो हम क्या चूज़ करेंगे? ये वाला बंडल, फर्स्ट बंडल एज कम्पेयर टू द सेकंड बंडल will be called monotonic preference as first bundle contains more of both the apples and bananas। ठीक है, तो ये ज़्यादा एप्पल्स और बनानास को शो कर रहा है, इस वजह से हम इस वाले बंडल को चूज़ करेंगे। सो इसी को हम मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप का कंसेप्ट देखते हैं। इंडिफरेंस मैप कुछ नहीं होता है। इंडिफरेंस मैप क्या होता है कि जब एक ग्राफ पे एक या एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा ICs हों तो उसको मैप इंडिफरेंस मैप कहते हैं। ये रेफ़र करता है फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, खुद ही बता रहा है ये फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जो रिप्रेजेंट करता है कंज्यूमर के प्रेफरेंस ओवर ऑल द बंडल्स ऑफ टू गुड्स। दो गुड्स हैं, कमोडिटी Y और कमोडिटी X। तो जितने भी ICs हैं हमारा IC1, IC2, IC3, ये डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्बिनेशंस को दिखा रहा है। देखिए जैसे IC1 पे जो है किसी भी पॉइंट पे सेम लेवल सेटिस्फैक्शन होगा, IC2 पे किसी भी पॉइंट पे सेम लेवल सेटिस्फैक्शन होगा, IC3 पे किसी भी पॉइंट पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा। बट एक चीज़ ध्यान रखनी है कि IC जितना हायर होगा ना, जैसे ये वाले IC है, इसके ऊपर है ये वाला IC, इसके ऊपर है ये वाला IC, तो हायर IC देखिए हायर IC गिव्स हायर और मोर सेटिस्फैक्शन।
तो जितना ऊपर आईसी होगा ना वो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा एज़ कम्पेयर टू द लोअर वाला आईसी। ठीक है, यही इंडिफरेंस मैप के थ्रू हम बताना चाह रहे हैं कि अगर ज़्यादा आईसीज हैं तो सबसे ऊपर वाला आईसी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। क्योंकि देखिए इस पॉइंट पे, देखिए इस पॉइंट पे अगर मैं इस पॉइंट को जो ज्वाइन कर लूँ, ये देखिए एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट, तो यहाँ पे हमारे को एक्स की भी ज़्यादा क्वांटिटीज़ हैं, देखो यहाँ तक मिल रही है, और वाई की भी ज़्यादा है, ज़्यादा एक्स भी ज़्यादा मिल रही है। तो ऑब्वियसली जो कंज्यूमर होगा मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस के हिसाब से इस पॉइंट को चूज़ करेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों गुड ज़्यादा है। और अगर वही आप ये वाला गुड देखिए, यहाँ पे ए पॉइंट पे देखिए, ए पॉइंट देखिए, तो यहाँ पे एक्स भी कम है, वाई भी कम है, तो इसको ना प्रेफर करके वो इस आईसी को प्रेफर करेगा, क्योंकि मोनोटोनिक प्रेफरेंस है। अब जैसे देखिए IC1 यहाँ पे देखिए लिखा भी है, IC1 जो है हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है लोवेस्ट सेटिस्फैक्शन, IC2 शो कर रहा है सेटिस्फैक्शन मोर देन द IC1। ये IC2 जो है IC1 से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन शो कर रहा है, और हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन डिपिक्ट कर रहा है IC3। इसका यही मतलब है, हायर IC रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अब हम थर्ड कंसेप्ट है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफर सब्स्टिट्यूशन। देखिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक के बदले दूसरा, यानी अगर हम एक को बढ़ाएंगे, एक को बढ़ाएंगे दूसरे को कम करना पड़ेगा, एक को गेन करेंगे तो दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यानी एक गुड के बदले दूसरा गुड सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। जैसे हम एक गुड देते हैं तो दूसरे गुड सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, उसी तरीके से सब्स्टिट्यूशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये कॉन्सेप्ट है। ये सब कॉन्सेप्ट हमारे को आईसी में ही हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, इसको हम एमआरएस भी कहते हैं। एमआरएस जो है रेफर करता है रेट एट विच कमोडिटीज़ कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विद ईच अदर। उस रेट से एमआरएस वो रेट है, वो रेट मतलब दर, ये वो वाला दर रेट नहीं है जो पैसे वाला, ये दर मतलब रेट होता है ना, किस रेट से इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। तो ये रेफर करता है वो रेट जो कमोडिटीज़ को सब्स्टिट्यूट करने में हेल्प करता है विद ईच अदर, सो दैट टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स द सेम। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा ही था कि हम एक एप्पल, जैसे जैसे एप्पल बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमें बनाना कम करना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, एप्पल के बदले नहीं, ठीक है, एप्पल को ज़्यादा करने के लिए बनाना को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना, एप्पल बढ़ा रहे हैं, बनाना को धीरे धीरे कम कर रहे हैं। तो यही लिखा है, देखिए इसमें कुछ नहीं लिखा है, सो दैट टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर रिमेन द सेम। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे एक दूसरे को। तो एमआरएस जो है ए और बी, एप्पल और बनाना, लेट सपोज एमआरएस जो है ए और बनाना का क्या होगा, यूनिट ऑफ बनाना विलिंग टू सेक्रीफाइस कर रहे हैं, देखो कम कर रहे हैं, अपॉन में विलिंग यूनिट ऑफ एप्पल विलिंग टू गेन कर रहे हैं 1 2 3 4 5, कुछ नहीं है, यही है इसका सिंपल सा मतलब। एमआरएस होता है कि कितना सेक्रीफाइस करना चाहते हो, उस गुड को, अपॉन में कितना गेन करना चाहते हो दूसरे गुड को, सिंपल सा मीनिंग है। एमआरएस क्या करता है, स्लोप ऑफ आईसी कर्व बताता है। देखिए स्लोप तो बताएगा ही एमआरएस, क्यों बताएगा, क्योंकि हम जो कॉम्बिनेशन है, देखिए पहला कॉम्बिनेशन है ये 1 15 का, दूसरा कॉम्बिनेशन है 2 10 का, यानी 2 एप्पल 10 बनाना, तीसरा कॉम्बिनेशन है 3 एप्पल 6 बनाना, चौथा कॉम्बिनेशन है 4 एप्पल 3 बनाना। तो ये कॉम्बिनेशन ही तो है। जब हम कॉम्बिनेशन को ग्राफ पे पॉइंट को प्लॉट करेंगे इस तरीके से, जब ये कर्व बनेगा तो क्या शो कर रहा है, ये स्लोप ही तो शो कर रहा है। स्लोप का मतलब क्या होता है, देखो या तो स्लोप ऐसे होगी, कॉनकेव होगी, या तो कॉन्वेक्स होगी, या तो स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन अभी क्या है, ये कॉन्वेक्स शो कर रहा है। तो ये क्या है, ये स्लोप जो डिटरमाइन कर रहा है, ये कौन कर रहा है, ये एमआरएस ही कर रहा है, ये दर कर रहा है, किस रेट से हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं गुड को। देखिए यहाँ पे हमने एमआरएस ए भी निकाल रखा है। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे 5 बनाना सेक्रीफाइस किए फॉर 1 एप्पल, दिख रहा होगा आपको। फिर हमने 10 से 6 आए तो 4 बनाना सेक्रीफाइस करे फॉर गेनिंग 1 एप्पल। फिर देखिए हमने 3 बनाना सेक्रीफाइस करे फॉर गेनिंग 1 एप्पल। फिर देखिए हमने 2 बनाना सेक्रीफाइस की, 3 से 1 पर आ गए और हमारे को एक और एप्पल मिला। तो ये हमारा क्या है, एमआरएस है। अगर हम इसको पॉइंट को प्लॉट करते, देखिए पॉइंट प्लॉट तो PQRS T की तरह ही होगा जो हमने ऊपर वाला डायग्राम देखा था। ठीक है, बस हम देखिए ये वाले, देखिए यहाँ पे हम 5 बनाना है, 5 बनाने को सेक्रीफाइस किया टू गेन 1 एप्पल। फिर हमने 4 बनाने को सेक्रीफाइस, यानी नीचे आया ग्राफ, देखिए नीचे आया ना, यहाँ से इस पॉइंट से नीचे आके इस पॉइंट पे आ गया टू गेन 1 एप्पल मोर। देन अगेन सेक्रीफाइस किया, फिर टू गेन मोर, फिर सेक्रीफाइस किया टू गेन मोर। सो जब हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो ये आईसी बना रहा है। तो यहाँ पे क्या है, एमआरएस बिटवीन एप्पल एंड बनाना।
ये हमारे हमारा सिंपल सा कंसेप्ट है और इसी से हम स्लोप डिटरमाइन कर रहे हैं। देखिए स्लोप हमारी कॉन्वेक्स बन रही है। जब हम पॉइंट को प्लॉट करेंगे और उसको ज्वाइन करेंगे तो जो स्लोप बनेगी वही तो हम बोलेंगे ना कि ये हमारी स्लोप है। तो स्लोप किस तरीके से बन रही है? पॉइंट्स को प्लॉट करके। तो वो कौन डिटरमाइन कर रहा है? हमारा। इसीलिए इसको कहते हैं स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व को डिटरमाइन करता है MRS। IC1 कॉन्वेक्स शेप्ड ड्यू टू डिमिनिशिंग MRS। MRS डिमिनिश क्यों कर रहा है? देखिए डिमिनिश करेगा क्यों? क्योंकि हमारे पास जो बजट है वो लिमिटेड है। लिमिटेड होने के नाते हमें क्या करना पड़ेगा? एक गुड को बढ़ाना पड़ेगा और दूसरे गुड को कम करना पड़ेगा। इसीलिए जो है MRS सब डिमिनिशिंग है, क्योंकि एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, इसलिए इसको डिमिनिशिंग कहेंगे। और ये फॉल क्यों करेगा? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फॉल इसलिए करेगा क्योंकि हमने जैसे कि पढ़ाई की लॉ ऑफ DMU, उसमें क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो धीरे धीरे कंजम्पशन के साथ डिक्रीज करने लग जाती है। धीरे जैसे जैसे हम किसी भी गुड की कमोडिटी की कंजम्पशन को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो धीरे धीरे उसकी यूटिलिटी जो है कि मार्जिनल यूटिलिटी वो कम होने लगेगी बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ DMU। क्योंकि एक टाइम के बाद हमें उस गुड से जो सेटिस्फैक्शन है वो नहीं मिलेगा एंड दैट्स वाई अगर हम उसकी कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो हमें धीरे धीरे उस गुड से जो सेटिस्फैक्शन मिलती थी फर्स्ट सेकंड थर्ड केस में वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करा। आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पिन डाउन कीजिए। फिर है एजम्पशन ऑफ IC। एक चीज़ और, इन सब के नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, तो प्लीज़ अगर आपको नोट्स को एक्सेस करना है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। इससे पहले वाली वीडियोस के भी हैं, जितने भी आपको PDF चाहिए वो भी हमने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की हुई है। ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं। एजम्पशन क्या है? देखिए IC कर्व बनाने से पहले कुछ एजम्पशंस हैं। फर्स्ट एजम्पशन इज 2 कमोडिटीज़। IC 2 कमोडिटीज़ के बीच में बनेगा। ठीक है, 2 से ज़्यादा कमोडिटीज़ के बीच में नहीं बनेगा, 2 कमोडिटीज़ के बीच में बनेगा। क्यों 2 कमोडिटीज़ के बीच में बनेगा? क्योंकि लिखा है मैंने, कंज्यूमर हैज़ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी। जैसे कि हमने बात करा, कंज्यूमर के पास हमेशा अमाउंट जो है फिक्स रहेगा मनी, होल ऑफ विच कैन बी स्पेंट ऑन 2 गुड्स हैविंग कॉन्स्टेंट प्राइजेस। ठीक है, तो हम स्पेंड कर सकते हैं ओनली 2 गुड्स पे, क्योंकि जिसके भी गुड्स के कांस्टेंट प्राइस होने चाहिए। तो क्योंकि फिक्स अमाउंट है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही गुड्स पे स्पेंड कर सकते हैं, इसलिए 2 कमोडिटीज़। ठीक है, नॉन सेटाइटी देखिए, सेटाइटी का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जैसे हमने देखा था, ये देखिए हमारा ये TU कर्व है, ये MU कर्व है। ये देखिए ऐसा पॉइंट ऑफ सेटाइटी ये था पॉइंट ऑफ सेटाइटी। हमने लास्ट वाली वीडियो में पढ़ाई था लॉ ऑफ लास्ट वीडियो में हमने TU और MU का कॉन्सेप्ट करा है। प्लीज़ जाके उस वीडियो को देखिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। मैं बता रहा हूँ, एक भी कंसेप्ट आपका नहीं छूटेगा अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से मार्केट में कोई नहीं पढ़ा रहा है। आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ एग्ज़ाम में आ सकती है और हम इसके लिए एक फर्दर वीडियो भी डिस्कस करेंगे कि क्या एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप विश्वास कीजिए, ट्रस्ट कीजिए मुझ पर, ट्रस्ट गाइस, कि ये जो मैं चीज़ करा रहा हूँ ना, ये कोई नहीं करा रहा मार्केट में। एंड आई एम प्रोवाइडिंग इट टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरी बहुत मेहनत लगती है इसमें। सो प्लीज़ आप जुड़े रहिए चैनल से, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। ठीक है, तो अजम्पशंस हम कर रहे थे, 2 कमोडिटीज़ वाला हमने केस डिस्कस कर लिया। नॉन सेटाइटी हमने जैसे डिस्कस किया कि जो ये हमारा है TU कर्व और MU कर्व, ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ सेटाइटी। यहाँ पे MU 0 होता है और यहाँ TU मैक्सिमम होता है इस पॉइंट पे। इसको हम पॉइंट ऑफ सेटाइटी कहते हैं ना। पॉइंट ऑफ सेटाइटी मतलब हाईएस्ट मिल गया हमें सेटिस्फैक्शन, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? कंज्यूमर हैज़ नॉट रीच द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। सैचुरेशन मतलब कि अब वो मिल चुका है उसको, अब उसके आगे उसको नहीं चाहिए कमोडिटी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर करेगा मोर ऑफ बोथ द कमोडिटीज, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। अभी हमने पढ़ा उसकी वही कॉन्सेप्ट है ये। उसको दोनों कमोडिटीज़ बहुत ज़्यादा चाहिए, प्रेफर करेगा वो, इसलिए पॉइंट ऑफ सेटाइटी कभी आएगा ही नहीं, सैचुरेशन का पॉइंट कभी आएगा ही नहीं। थर्ड अजम्पशन है ऑर्डिनल यूटिलिटी। जैसे कि अभी हम पढ़ते थे कि यूटिलिटीज को हम नंबर्स की फॉर्म में मेजर करते थे, यहाँ पे हम कंज्यूमर जो है रैंक करेगा अपनी प्रेफरेंसेस को। देखिए जब IC मैप हमने देखा तो यहाँ पे वो रैंक कर रहा है, ये पहली रैंक है, ये दूसरी रैंक है, तीसरी रैंक है। तो यहाँ पे जो IC के केस में ना कंज्यूमर
rank his preferences, and that's why it is called ordinal utility. ठीक है ना, ऑर्डिनल यूटिलिटी कहते हैं इसलिए इसको हम ऑर्डिनल यूटिलिटी. कंज्यूमर रैंक इज प्रेफरेंस. और डिमिनिशिंग एमआरएस तो हमने पढ़ाई बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू. एमआरएस क्यों डिक्रीज करेगा? क्योंकि मार्जिन यूटिलिटी धीरे धीरे कम होने लगेगी, जो हमने पहले भी कंसेप्ट पढ़ा है डीएमयू का. और कंज्यूमर जो है रैशनल है, वो हमेशा अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहेगा. हमने एजम्पशंस पढ़ ली, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे आईसी कर्व की. देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, इसको आपको ध्यान से करना है प्रॉपर्टीज़ को. और अभी हमने जो ऊपर के कंसेप्ट पढ़े आईसी का, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंडिफरेंस मैप, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो ये सब पढ़ के रखिए. और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज़. देखिए आईसी कर्व ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. कॉन्वेक्स मतलब ये कॉन्वेक्स शेप, ओरिजिन हमारा ओ है यहाँ पे, तो हमेशा ये कॉन्वेक्स शेप रहेगा. क्यों? बिकॉज डिमिनिशिंग एम आर एस, ऑल्सो एम आर एस इंडिकेट स्लोप ऑफ आई सी. तो हमने पढ़ा ही कि एम आर एस डिमिनिश क्यों करता है, और हमने ये पढ़ा कि स्लोप ऑफ आई सी को शो करता है, क्योंकि मैंने अभी ऊपर ही डिस्कस किया है. तो प्लीज़ उसको एक बार दोबारा देख लीजिए अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा. आई सी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स, कंज्यूमर हैज़ टू बैलेंस बिटवीन द टू गुड्स, इसीलिए वो डाउनवर्ड होगा, क्योंकि उसको एक कमोडिटी बढ़ानी तो दूसरे को कम करनी पड़ेगी. जैसे कि ये देखिए, एक कमोडिटी बढ़ाई तो दूसरे को कम करा ना, यहाँ पे देखो कम करा, फिर एक कमोडिटी बढ़ाई फिर दूसरे को कम करा, फिर बढ़ाई फिर कम करा, तो कम करना है ना, यहाँ पे कम करेगा तो धीरे धीरे नीचे आएगा कर्व. इसीलिए हायर ये आईसी कर्व स्लोप डाउनवर्ड, कंज्यूमर हैज़ टू बैलेंस बिटवीन द टू गुड्स. थर्ड है हायर आईसी रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस. मैंने जैसे बताया कि अगर दो आईसी हैं, एक ये आईसी 1 है और ये आईसी 2 है, तो कंज्यूमर इस आईसी 2 को प्रेफर करेगा क्योंकि यहाँ पे उसको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, बिकॉज हियर ही इज गेटिंग मोर ऑफ बोथ द गुड्स एंड मोर ऑफ बोथ द गुड्स गिविंग हिम मोर सेटिस्फैक्शन, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है. एंड फोर्थ केस इज आईसी कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. दो आईसी कर्व एक दूसरे को काटेंगे नहीं. क्यों नहीं काटेंगे? देखिए ये इंपॉर्टेंट है. देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है क्यों नहीं काटेंगे. वाई टू आईसी कर्व नेवर इंटरसेक्ट? बिकॉज एज टू आईसीज कैन नॉट रिप्रेजेंट सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. हमने अभी तक बात करी कि दो आईसी हमेशा दो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बताएंगे. ये आईसी जो है ऊपर वाला हायर लेवल दिखाएगा, ये लोअर लेवल दिखाएगा. तो जब हायर लेवल का आईसी लोअर लेवल से कैसे इंटरसेक्ट कर सकता है? अगर वो इंटरसेक्ट कर जाएगा दो पॉइंट पे, तो यहाँ पे दोनों आईसी एक ही लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं. देखिए इस पॉइंट पे ये भी आईसी इसी पे दे रहा है, ये भी दे रहा है, तो इसीलिए दो आईसी कैन नॉट रिप्रेजेंट सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. मीन्स ओनली वन आईसी विल पास थ्रू अ गिवन पॉइंट ऑन आईसी मैप. एक आईसी मैप पे एक पॉइंट पे एक ही आईसी पास करेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा. दोनों आईसी जैसे यहाँ पे देखिए दो आईसी हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ए पे कर रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? आईसी 1 आईसी 2 रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. दोनों लेवल यहाँ पे बी और सी पे देखिए अलग अलग सेटिस्फैक्शन है, और ए पे दोनों सेम कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता. दो आईसी हमेशा दो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे, एक लोअर होगी एक हायर होगी. इंडिफरेंस कर्व आईसी 1 आईसी 2 कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बी और सी, यानी सी जो है ग्रेटर देन बी है. देखिए ऊपर है ना सी और बी, लेकिन इस पॉइंट पे आके दोनों मिल गए. कैसे मिल गए भाई? जब यहाँ पे ऊपर नीचे है तो यहाँ पे कैसे एक पॉइंट पे आ गए? इसीलिए टू आईसीज कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. दो आईसीज इंटरसेक्ट नहीं कर सकते एक दूसरे से. सो आज हमने आईसी का कंसेप्ट डिस्कस करा गाइस, एंड टुमारो कल की वीडियो में हम बजट लाइन का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. देखिए हम धीरे धीरे चैप्टर 2 की कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं. अगर आप कोई भी वीडियो मिस करेंगे तो आपको कंसेप्ट आगे का नहीं समझ आएगा. तो सारी वीडियोस को देखिए. एक वीडियो अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को देखना, तो इसके पहले भी देखिए. और ट्रस्ट में गाइस क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स एक बच्चे की तरह निकल जाएगी आपके आगे से. कुछ भी आपको डाउट नहीं होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि छूट जाए. पूरा का पूरा कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ. खाली आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है, नोट्स को डाउनलोड करना है टेलीग्राम चैनल से जाके, और एक्सेस करके ध्यान से पढ़ना है बस, और कुछ नहीं करना. ठीक है. सो थैंक यू गाइस.
आप वीडियो में बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच।